नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नफरत का चैप्टर कितने कैरेक्टर। ये सवाल उठा है उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिसका नाता अक्सर विवादों से जुड़ता रहा है। दरअसल एक रेप पर क्लास के दौरान एएमयू प्रोफेसर ने छात्रों को बेतुका ज्ञान देते वक्त हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। पर मुद्दा सिर्फ ये प्रोफेसर नहीं है, बल्कि प्रदेश भर से कई ऐसी खबरें सामने आई जिनमें भाजपा के मुस्लिम समर्थकों पर हमला हुआ। लेकिन योगी राज में नफरत फैलाने वाले हर नापाक मंसूबे पर चलेगा कार्रवाई का बुलडोजर। एएमयू के भड़काऊ प्रोफेसर पर चला एक्शन का बुलडोजर। फॉरेंसिक साइंस की क्लास, देवताओं के अपमान पर पर्दाफाश। फसादियों के खिलाफ फरियाद, योगी राज में नापाक मंसूबे बर्बाद। नफरत का चैप्टर कितने कैरेक्टर। तो अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एएमयू के एक प्रोफेसर ने एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसकी शिकायत उनके ही एक छात्र ने ट्विटर के जरिए पुलिस से की। मामला बढ़ा तो प्रोफेसर ने लिखित माफी मांगी, लेकिन विवाद के कुछ घंटे के भीतर ही प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच मांग उठने लगी है कि प्रोफेसर को सलाखों के पीछे भेजा जाए। एएमयू मतलब विवाद, एएमयू मतलब तकरार, एएमयू मतलब घमासान, एएमयू मतलब देवी देवताओं का अपमान। यह सुलगता सवाल इसलिए पूछा जा रहा क्योंकि एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मंडराने लगे हैं विवादों के बादल। और इसकी वजह है विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जिन्होंने क्लास के दौरान छात्रों के बीच हिंदू देवी देवताओं पर ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जिसके बारे में हम आपको खुलकर भी बता नहीं सकते। हालांकि इस जहरीले प्रोफेसर को शायद मुगालता रहा कि नफरत की पाठशाला यूं ही चलती रहेगी, लेकिन योगी राज 2.0 में उनकी ये गलतफहमी दूर कर दी गई। ताजा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां पे अगर बात करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने पावर पॉइंट के जरिए हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील कमेंट के साथ पढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद कुछ छात्रों ने इसकी फोटो खींच करके आपत्ति जताई। तो देखते ही देखते मामला काफी गंभीर हो गया और अब कई लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। बस फिर क्या था, छात्रों ने प्रोफेसर की इस करतूत को कैमरे में कैद कर लिया। देखते ही देखते उनका कारनामा वायरल होने लगा और एएमयू पर कार्रवाई का दबाव बनता गया। दरअसल एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट में रेप की पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन प्रोफेसर जितेंद्र ने इस क्लास के दौरान हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने का जरिया बना लिया। पढ़ाई के दौरान की जो पीपीटी वायरल हो रही है उसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में अमर्यादित बातें लिखी गई हैं। इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद एबीपी गंगा ने भी आरोपी प्रोफेसर से उनके इस बेतुके ज्ञान पर सफाई मांगी तो नील बटे सन्नाटा हो गए। प्लीज रिकॉर्ड ना करें, हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई दे दिया है ना, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी हमने दी थी। पर ना ही चुप्पी काम आई, ना ही बेतुके ज्ञान पर जितेंद्र कुमार का कोई कुतर्क। उनके ही एक छात्र ने यूपी पुलिस को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ा और जितेंद्र की छुट्टी कर दी गई। साथ में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया।
थाना सिविल लाइंस पर डॉक्टर निशित शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर अभियोग विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। योगी राज 2.0 में नफरत की ऐसी पाठशाला नहीं चलेगी। इसी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आनन फानन में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जांच कमेटी का गठन भी हुआ। इतना ही नहीं, प्रोफेसर को निलंबित भी किया गया, लेकिन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बुलडोजर थमेगा नहीं। हालांकि भाजपा सांसद और भाजपा नेता इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। उन्होंने नफरत की क्लास लेने वाले प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो आज जो पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ कांग्रेस के टाइम का देन है। नहीं तो आज तो हमारे इतिहास में आचार्य गुरुकुल जैसे इस देश में रहे, उनको नहीं पढ़ाया जाता। इस तरह की विभिन्नताएं फैलाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने एमबीबीएस के छात्रों को हिंदू देवी देवताओं को बलात्कारी बताया गया है। ये समझ में आता है कि ये बच्चों को पढ़ा के कहाँ भेजना चाहते हैं, क्या उनकी मानसिकता बनाना चाहते हैं। बेशक हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, फिर ऐसे विश्वविद्यालय से क्यों बार बार नफरत की पाठशाला का मामला ही सामने आता है। परेशानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब एएमयू का नाम इस तरह से विवादों में आया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एएमयू में ऐसा क्या है कि बार बार विवाद होते हैं और बार बार इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं। पूरे प्रबंधन को अपने बगले में झांकने की जरूरत है। और सवाल सिर्फ एएमयू प्रोफेसर का नहीं है, पूरे यूपी में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बुलडोजर चल रहा है। मामला कोई भी हो, गाजियाबाद से मुरादाबाद तक फसाद की ताक में रहने वाले बख्शे नहीं जा रहे, क्योंकि योगी राज की तस्वीर है साफ, सबका साथ सबका विकास। यही संदेश यही है कि नफरत फैलाओगे तो बड़ा पछताओगे। योगी राज की तस्वीर साफ, सबका साथ सबका विकास। नफरत फैलाओगे तो बड़ा पछताओगे। ये उत्तर प्रदेश में नफरत का वो चैप्टर है जिसकी तस्वीरें गाजियाबाद से बरेली तक सामने आई, लेकिन इन सभी मामलों में पुलिस प्रशासन की तरफ से सीधा संदेश दिया गया कि नफरत फैलाओगे तो कार्रवाई का बुलडोजर जरूर चलेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद की कहानी, जहां एक मकान काफी चर्चा में है। दरअसल यह एक परिवार बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहा। घर में एक बुजुर्ग माँ और उनकी दिव्यांग बेटी रहती है। परिवार ने इल्जाम लगाया कि उनके घर में कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं और पिछले कई दिनों से उनका घर में रहना मुश्किल कर दिया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कहीं और शिफ्ट किए जाने की मांग तक कर डाली। बीच में अभी 2.5-3 साल से हम ज़्यादा परेशान हैं। मतलब इससे पहले हमें काफ़ी समय हो गया यहाँ रहते हुए, और लेकिन 2.5-3 सालों से कुछ ऐसी गतिविधियाँ हमारे साथ हो रही हैं जो कि हमारे लिए एक अब असहनीय बन चुकी हैं। जिसमें मतलब मेरी मम्मी के ऊपर भी 2-3 बार घातक हमला हो चुका है। मम्मी के ऊपर ईंट फेंक के मारी गई रात को सोते समय 3 बजे के करीब। ट्यूबलाइट फेंक के मारी किसी ने। मैं नीचे थी, मम्मी ऊपर सो रही थी। लेकिन शिकायत के बाद पुलिस के आला अधिकारी फौरन एक्शन में आए, घर के पास ही सीसीटीवी लगवाया और सुरक्षा को लेकर दूसरे तमाम जरूरी कदम भी उठाए। इस मामले के लेकर हमको एक प्रार्थना पत्र मिल गया था, हमारा अवगत में आ गया था, संज्ञान में आ गया था और हमारे द्वारा एक जांच किया भी था। तो महिला का कहना बिल्कुल सही है, उसके जो अगल बगल वाला मकान में बिक गया है और अभी पूरा मस्जिद के बीच में आ गया। फिर हमारे तरफ से वहीं पे उनका सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वहीं पे सीसीटीवी लगवाया और दीवार भी ऊंचा करने के लिए बताया। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मुरादाबाद से भी सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम डॉक्टर का कुछ लोगों ने इसलिए बहिष्कार कर दिया क्योंकि उसने हिंदू नववर्ष पर संघ कार्यकर्ताओं का स्वागत किया था। गांव के एक शख्स ने डॉक्टर के खिलाफ इलाके में पर्चे बांट दिए कि सभी मुस्लिम डॉक्टर का बहिष्कार करें।
साथ ही डॉक्टर की हत्या करने पर 1 लाख रुपए देने की भी बात कह दी। इसके अलावा डॉक्टर को मस्जिद में न घुसने की धमकी भी दी गई। डॉक्टर का नाम मोहम्मद नाजिम भारती है, जो डरे हुए हैं। उन्हें परिवार की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। वो मेरे घर के सामने से निकलना था उसको, तो मैंने उसमें मेरी फैमिली ने पुष्प की बारिश की, उसमें लोगों की बारिश की। इसी को लेकर ये इमरान हाफिज जी ने जो है मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया और जान से मारने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले सब। और ये उसमें वीडियो फुटेज में भी आया है, तो ये डालते हुए पकड़ा गया है। वो वीडियो मैंने आपको दी है, आपके व्हाट्सएप पे दी है वीडियो जो है। दुकानों पे भी इनने रात के 5:02 पे पर्चे डाले थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गांव के ही एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना मैनाठेर के महमूदपुर माफी गांव में एक व्यक्ति डॉक्टर निजाम है, जिन्होंने तहरीर दिया है, जिनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो इमरान वारशी करके है, उसने एक फतवा इनके खिलाफ जारी किया है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसकी प्रभावी पैरवी की जाएगी ताकि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर यूपी का कोई दूसरा जिला, नफरत के चैप्टर से जुड़ा कोई भी कैरेक्टर हो, कार्रवाई का बुलडोजर सब पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बुलडोजर की, जो न सिर्फ गरज रहा है बल्कि अपराधी माफिया पर बरस भी रहा है। वो न रसूख देख रहा है न पद, क्योंकि ये बुलडोजर अवैध इमारत बनाने वाले नेताओं पर भी चल रहा है और जो इससे बच रहा है उस पर डायनामाइट से हमला हो रहा है, जिसे जानकर बुलडोजर का लेटेस्ट वर्जन बता रहे हैं। बुलडोजर झांकी है, डायनामाइट बाकी है। जो बुलडोजर से बचेगा वो डायनामाइट से उड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का सुपर एक्शन अवतार है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां अवैध निर्माण गिरा नहीं। ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि 25 मार्च को शपथ लेने के बाद बाबा का बुलडोजर किस रफ्तार से गरज रहा है। शामली से मथुरा तक बुलडोजर का एक्शन जारी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं शामली की तस्वीर, जहां कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें, कल भी सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला था और आज भी उनके खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कल से कार्रवाई चल रही है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पे या शत्रु संपत्ति पे अवैध कब्जा किया हुआ है, ये कार्रवाई कल से प्रचलित है, आगे भी चलती रहेगी। जिन लोगों ने इसमें अवैध रूप से बेची है या अवैध धन अर्जित किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा लिखा जाएगा। यानी जिस नाहिद हसन ने प्रचंड भाजपा लहर में भी कैराना में साइकिल दौड़ाई, वहां उनके रिश्तेदारों की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ नाहिद हसन ही नहीं, योगीराज में बुलडोजर बिना किसी का कद और रसूख देखे चल रहा है। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मेरठ शहर के बीचों बीच मौजूद ये याकूब कुरैशी का अस्पताल है, जिसे सील कर दिया गया। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मेरठ में अवैध रूप से चल रहे माई सिटी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील लगा दी है। यह हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था और जैसे ही याकूब कुरैशी के बेटे के मीट प्लांट पर पुलिस और प्रशासन की नजरें टेढ़ी हुई और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, तो याकूब, उनका बेटे इमरान, फिरोज और याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम फरार हैं। और उसके बाद इस हॉस्पिटल पर यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो ताला लगाकर चले गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने इनको नोटिस दिया और नोटिस का जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो देखिए माई हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां बाकायदा सील लगा दी है। दरअसल इस अस्पताल को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद इसे सील किया गया। इससे पहले याकूब के अवैध मीट प्लांट पर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई का बुलडोजर चला। लेकिन योगीराज 2.0 में बुलडोजर के बाद अब जल्द ही डायनामाइट की एंट्री होने वाली है। अब तक आपने यूपी में गरजता बुलडोजर तो खूब देखा, लेकिन अब जल्द ही यूपी में डायनामाइट की भी एंट्री होगी।
खबर है कि अब डायनामाइट के जरिए भी भूमाफियाओं की संपत्ति को गिराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम के साथ भी एलडीए का मंथन जारी है। नहीं, अगर कंट्रोल डिटोनेशन की बात होती है तो अनडाउटेबली इट विल बी वेरी गुड फॉर द इन्वायरमेंट आल्सो। एज फार एज इसकी बात करते हैं कि डिमोलिशन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हाँ, कार्रवाई भी तेज होगी, फास्ट होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे इस तरह के नॉर्मल डिमोलिशन में हमारी कंक्रीट है, ग्रिड्स है, धूल ये इन्वायरमेंट में जाते हैं, उसमें वो कंट्रोल डिटोनेशन में हर चीज़ वो कंट्रोल रहती है, तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होता है, इकोनॉमिक फ्रेंडली भी होता है, तो डेफिनेटली उससे बेटर चीज़ें रहेंगी। यानी अब तक अवैध संपत्ति पर कब्जा करने वाले जो माफिया बुलडोजर से कांपते रहे, अब वो डायनामाइट की गूंज से थर्राएंगे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में अब ऊंची इमारतों को गिराने में डायनामाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि बड़ी इमारतों को गिराने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब इस तरह की बड़ी इमारतों को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की भी प्लानिंग कर ली है। योगीराज 2.0 में अब जल्दी दिख सकती है विस्फोटक कार्रवाई। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का खलनायक, जिहादियों का नायक, जिक्र गोरखपुर साजिश के अहम किरदार अहमद मुर्तजा अब्बासी का है, जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन एबीपी गंगा पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2012 से 2015 के बीच मुर्तजा ने कैसे सीरिया भेजे थे लाखों रुपए। हिंदुस्तान का खलनायक, जिहादियों का नायक, एबीपी गंगा पर बड़ा खुलासा, मुर्तजा का कनेक्शन सीरिया। गोरखपुर साजिश के सबसे अहम किरदार रहे अहमद मुर्तजा अब्बासी पर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने मुर्तजा के बटुए को खंगालना शुरू किया तो एक एक कर कई सामान बरामद हुए, जिसमें 2 एटीएम कार्ड भी मिले हैं और इन दोनों एटीएम कार्ड ने उसके सारे राज का पर्दाफाश कर दिया। एटीएम कार्ड से मिली 4 बैंक अकाउंट का डेटा, 4 बैंक अकाउंट को खंगालने पर मिली ट्रांजैक्शन की जानकारी। मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी लाखों की रकम। सीरिया में मुर्तजा अब्बासी ने भेजे पैसे। 2012 से 2015 के बीच 8 लाख रुपए भेजे गए। मुर्तजा के सीरिया कनेक्शन पर एबीपी गंगा एक बार फिर बड़ा खुलासा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच आईआईटी में पढ़ाई के दौरान नेपाल के बैंक खातों से मुर्तजा ने सीरिया में ट्रांजैक्शन किया था। इसी तरह मुर्तजा ने 2020-2021 में करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। लेकिन जब इन्हीं बैंक अकाउंट को खंगाला गया तो ट्रांजैक्शन से जुड़ी सन्न कर देने वाली जानकारी मिली। सूत्रों की माने तो 2020 में मुर्तजा ने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग कोर्स की शुरुआत की। बस कोडिंग सीखने के दौरान ही मुर्तजा सीरिया में कुछ लोगों से कनेक्ट हो गया, जिन्हें उसने फाइनेंशियल मदद देना भी शुरू कर दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि मुर्तजा कंप्यूटर कोडिंग सीखने के दौरान ही सीरिया में कुछ लोगों से जुड़ा। सूत्रों ने बताया है कि मुर्तजा के 4 बैंक खातों का खुलासा हुआ है और इसमें करीब 20 लाख रुपए होने की जानकारी मिली है। इससे पहले एबीपी गंगा का खुलासा हो चुका है कि मुर्तजा इंटरनेट पर लगातार आईएसआईएस और सीरिया के वीडियो देखा करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना।